एक सवाल ये पैदा होता है कि हम सब की जिंदगी में अल्लाह वालों की जरूरत क्यों है? क्या जरूरत है किसी अल्लाह वाले की, किसी पीर की, किसी फकीर की, किसी अल्लाह के वली की? क्या जरूरत है? और आज की नई नस्ल तो इस किस्म की जबान खोल रही है कि अल्लाह की पनाह। उनको इतना वरगला दिया गया, इतना बहका दिया गया कि नई नस्ल दीन का नाम लेकर उन हस्तियों के खिलाफ ज़बाने तान दराज कर रही है जिन हस्तियों के तुफैल दीन हम तक पहुंचा। इस हिंदुस्तान में जो हम और आप तक दीन पहुंचा है वो अल्लाह वालों की वजह से पहुंचा, बुजुर्गाने दीन की वजह से पहुंचा, अल्लाह के वलियों की वजह से पहुंचा। इन्हीं हस्तियों का सदका है कि आज हमारे घरों में कुछ न कुछ दीन की बहारें देखने को मिल जा रही है। किसी बादशाह का सदका नहीं है। बादशाहों की वजह से दीन हम तक नहीं पहुंचा। हम तक जो दीन पहुंचा है वो अल्लाह के महबूब बंदों की वजह से पहुंचा, अल्लाह के वलियों की वजह से पहुंचा, अल्लाह के दोस्तों की वजह से पहुंचा। तो आज के जमाने में इस चीज को समझने की ज्यादा जरूरत है कि हमारी जिंदगी में अल्लाह वालों की जरूरत क्यों है और कितनी है। इस हवाले से सबसे पहली आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ये भी एक दुआ है। हम सब लोग अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा इसी दुआ को मांगते हैं, इससे ज्यादा कोई दुआ नहीं मांगते। इसलिए कि जब नमाज पढ़ते हैं तब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, और जब सूरह फातिहा पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। पढ़ते हैं कि नहीं? सूरह फातिहा समझ रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो जब भी पढ़ते हैं नमाज के अंदर, और अगर तन्हा नमाज पढ़ रहे हैं तो हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ना है, और इमाम साहब के पीछे अगर पढ़ रहे हैं तो आप नहीं पढ़ रहे हैं तो इमाम साहब तो पढ़ रहे हैं ना। तो इमाम साहब का पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना होता है। तो इससे ये बात समझ में आ गई कि नहीं कि जिंदगी में हम सब सबसे ज्यादा जिस दुआ को मांगते हैं वो यही है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। दूसरी बात ये समझिए, हम सब की जिंदगी की सबसे ज्यादा अहम दुआ भी यही है, सिरात मुस्तकीम की हिदायत। इसलिए कि अगर किसी को ये नहीं मिली तो बाकी किसी नेमत की कोई हैसियत नहीं है। अगर हिदायत नहीं मिली है तो मैं तो ये जुमला भी कहूंगा कि कोई नेमत है ही नहीं। जितनी नेमतें हैं वो सब उसी वक्त नेमत हैं अगर हिदायत मिल जाए तब। अगर हिदायत नहीं मिली तो कोई चीज नेमत है नहीं, बल्कि जिसको हम और आप नेमत समझ रहे हैं वही जहमत है। मिसाल के तौर पर हिदायत नहीं मिली और खूब कारोबार चल रहा है, सुबह से लेकर शाम तक दुकान में ग्राहक का तांता लगा है, भीड़ लगी है, तो हम और आप तो ये समझ रहे हैं ना कि नेमत है, अल्लाह खूब कमा रहे हैं, एक मिनट की फुर्सत नहीं है, दुकान पे ग्राहकों की लाइन लगी हुई है, तो हम यही ना समझते हैं कि नेमत है? लेकिन अगर हिदायत की नेमत नहीं मिली तो नमाज छोड़ के जो दुकानदारी कर रहे हैं ये नेमत है कि जहमत है? इसी दुकानदारी की वजह से जहन्नम में जाएंगे कि नहीं? बोलिए, इसी वजह से ना जहन्नम में जाएंगे। इसी तरीके से सेहत नेमत है ना अल्लाह की, सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह की नेमत है, ताकत अल्लाह की नेमत है, जिस्म में कुव्वत अल्लाह की नेमत है। अगर हिदायत नहीं मिली तो ताकतवर कमजोरों का गला दबाता फिरेगा। यही हो रहा है आज की दुनिया में।
कि जो ताकतवर है वो कमजोरों का गला दबा रहा है, जो ताकतवर है वो कमजोरों की दौलत हड़प रहा है, जो ताकतवर है वो कमजोरों के सीने पे चढ़कर उसके जायज हुकूक से उसे महरूम कर रहा है। अगर हिदायत की नेमत मिली होती तो वो ऐसा करता? नहीं करता। हिदायत की नेमत नहीं मिली तो अब इसी ताकत की वजह से कल जहन्नम में जाएगा। तो अब ये ताकत नेमत है कि जहमत? जहमत है। ये कुव्वत जहमत है, नेमत नहीं है। और आ जाइए आप अपने जिस्म में देख लीजिए, आंख अल्लाह की नेमत है ना। अगर हिदायत नहीं मिली तो इसी आंख से गंदी चीजें देख रहा है। अगर हिदायत नहीं मिली तो इसी आंख से गंदी चीजें देख रहा है, तो कल कयामत में किस वजह से वो जहन्नम में जाएगा? इसी आंख की वजह से। तो ये आंख नेमत हुई कि जहमत? पता क्या चला? जितनी चीजों को हम अपनी जिंदगी में नेमत समझ रहे हैं वो उसी वक्त नेमत है जब उससे पहले हिदायत की नेमत मिल जाए। अगर हिदायत की नेमत नहीं मिली तो कोई चीज नेमत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई? सबको आ गई ना? तो इसीलिए मैंने कहा कि सबसे ज्यादा अहम दुआ भी यही है, सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली दुआ भी यही है और सबसे ज्यादा अहम दुआ भी यही है। इसलिए कि अगर ये हासिल नहीं हुआ तो सब बेकार है। औलाद अल्लाह की नेमत है ना, बोलिए, अल्लाह की नेमत है ना। माल अल्लाह की नेमत है ना। लेकिन कुरान ने क्या कहा? इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितना। तुम्हारा माल भी फितना है, तुम्हारी औलाद भी फितना। पता क्या चला? वो फितना कब है? अगर हिदायत की नेमत नहीं मिली तो इंसान मालो औलाद की मोहब्बत में इतना गुम हो जाएगा कि जिसने माल दिया उसी को भूल जाएगा, जिसने औलाद दी उसी को भूल जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने एक मकाम पे क्या इरशाद फरमाया? ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ऐ ईमान वालों, ये ख्याल रखना कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह की याद से दूर न कर दे, अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। ऐसा ना हो कि माल की मोहब्बत में अल्लाह को भूल जाओ, औलाद की मोहब्बत में अल्लाह को भूल जाओ। अब क्लियर हो गया ना कि सबसे अहम दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। समझ गए? अरे बोलिए ना कुछ। हाँ, हमारा मकसद आपको समझाना है। हमारा मकसद ये नहीं है कि हम टाइम देख करके 1 घंटा पूरा किए वो माल चलो। हमारा मकसद आपको समझाना है। आप जब समझ जाए तो बोले, नहीं समझे तो बोले पुलिस साहब फिर से समझाइए। हमारी जिम्मेदारी है, हम दोबारा समझाएंगे। हम एक टीचर हैं, बच्चों को क्लास में पढ़ाते हैं तो पूछते हैं बच्चों से कि समझ गए बेटा? अगर वो कहा जी समझ गया तो आगे बढ़ते हैं। बोला नहीं समझे तो तब क्या बोलते हैं? छोड़ो, नहीं समझे तो नहीं समझे, हमको क्या, हमको तो तनख्वाह दे रही है सरकार। ऐसा होता है? बोलिए, ऐसा होता है? नहीं। हम टीचर हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि अपने स्टूडेंट को समझाएं। तो वही फिक्र हमारी यहाँ भी होनी चाहिए। ये नहीं कि समझो ना समझो, हमको क्या करना, हमने तो कमेटी से नजराना लेना, बात खत्म। ऐसा नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम दीन समझाएं। तो इतनी बातें समझ गए? तो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा मांगी जाने वाली दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम और सबसे ज्यादा अहम दुआ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। वो मैं बता चुका क्यों अहम है। अब सुनिए अगली बात। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब जन्नत में हजरत आदम की तख्लीक फरमाई तो कुरान करीम में उसका पस मंजर बयान किया। पूरी तफसील है, बहुत सारे मकामात पे है, लेकिन मैं एक मकाम की रोशनी में आपको समझाऊंगा और बहुत तवज्जो से सुनिएगा, इधर उधर जहन नहीं भटकाइए। अल्लाह कहता है वलक़द ख़लक़नाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस लम यकुन मिनस साजिदीन। मुझे आगे भी पढ़ना है, जो हाफिज होंगे तैयार रहेंगे, अगर भूलूं तो बता दीजिए। हाफिज मैं भी हूं, लेकिन अब माजूर हो गया हूं तो तरावी नहीं सुनाता हूं, तो वो याददाश्त पहले वाली नहीं रही, उसमें कमी आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि जब हमने आदम को तैयार कर लिया, सजा लिया, संवार लिया, फिर हमने फरिश्तों से कहा उसजुदू लि आदम, आदम को सजदा करो।
फसजदू, तो तमाम के तमाम फरिश्तों ने सजदा किया, इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस, उसने नहीं किया। लम यकुन मिनस साजिदीन, उसने सजदा नहीं किया, वो सजदा करने वालों में शामिल नहीं हुआ। उसके बाद क्या कहता है अल्लाह, क़ाल मा मनअका अल्ला तस्जुद इज़ अमरतुक, तो अल्लाह ने कहा इब्लीस से कि जब मैंने तुम्हें सजदा करने का हुक्म दिया था तो तुम्हें किस चीज ने रोका सजदा करने से? क्यों नहीं किया तुमने? क्या वजह थी सजदा न करने की? तो जवाब में इब्लीस क्या कहता है, क़ाल अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन। तो इब्लीस ने कहा कि मैं इससे बेहतर हूं, मैं क्यों सजदा करूं? इसलिए कि तूने मुझे आग से पैदा किया है और इस आदम को मिट्टी से पैदा किया है, और आग की फितरत में यह है कि जब उसे जलाया जाए तो ऊपर को उठती है लेकिन नीचे जाती है। आग किधर जाती है? ऊपर जाती है ना। जब आप उसको जलाइएगा तो उसकी लवें ऊपर को जाएंगी ना, और मिट्टी की फितरत नीचे जाना। मिट्टी को आप जोर लगा के भी ऊपर फेंक दीजिएगा तो थोड़ी देर के बाद नीचे आ ही जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो इब्लीस ने कहा कि मैं बेहतर हूं, मैं आला हूं, मैं बुलंद हूं, मैं ऊपर रहने वाला हूं, तो नीचे रहने वाले को मैं क्यों सजदा करूं? मैं नहीं करता। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं कहा कि नहीं तू ऊपर वाला नहीं नीचे, ये सब बात कुछ नहीं। अल्लाह ने क्या कहा, क़ाल फ़ाबित मिन्हा फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा फ़ख़रुज इन्नका मिनस साग़िरीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा फिर उधर नीचे निकल मेरी जन्नत से, इसलिए कि जहां तू है यहां तकब्बुर से काम नहीं चलने वाला है। तकब्बुर दिखाना है तो जन्नत से भाग। जन्नत में रहने के लिए आजिज़ी चाहिए, इनकिसारी चाहिए, तकब्बुर नहीं चलेगा, बड़ाई नहीं चलेगी कि मैं बड़ा हूं, मैं बुलंद हूं, मैं आला हूं, मैं अफजल हूं, मैं ऊंचा हूं, मैं बड़े खानदान वाला हूं। ये सब फिक्र जन्नत में नहीं चलेगी। तो इसलिए अल्लाह ने कहा फमा यकूनु लका अन ततकब्बर फ़ीहा, तुझे ये ज़ेब नहीं देगा कि तू इसमें यानी जन्नत में रहकर तकब्बुर का इज़हार कर। इसलिए फ़ाबित मिन्हा, निकल भाग यहां से, उतर नीचे। इन्नका मिनस साग़िरीन, इसलिए कि तू जलीलों में से, तू इंतहाई कमीना है, उतर जा नीचे। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे धुतकार दिया तो उसने क्या कहा, क़ाल अंज़िरनी इला यौम युबअसून। तो उसने कहा ठीक है, तू बादशाह है, तू मालिक है, तू हाकिम है, निकाल रहा है तो निकल जाता हूं, लेकिन एक आरज़ू मेरी पूरी कर दे। वो आरज़ू क्या है? इब्लीस कह रहा है वो आरज़ू क्या है कि मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे दे। अंज़िरनी इला यौम युबअसून, मुझे दोबारा उठाए जाने के दिन तक। और जिस दिन उठाया जाएगा वो कौन सा दिन होगा? क़यामत का। तो उसने कहा मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत भी दे ताकि मैं जिंदा रहूं, और सिर्फ मोहलत ही नहीं, मुझे ताकत भी दे, कुव्वत भी दे, इख्तियार भी दे कि जब चाहूं, जहां चाहूं, जैसे चाहूं वहां पहुंच जाऊं। उसने ये मोहलत मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या कहा, क़ाल इन्नका मिनल मुनज़िरीन, जाओ मैंने मोहलत दी, देखता हूं तू क्या करता है। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे मोहलत दे दी, अब वो क्या कहता है वो सुनिए। क्या है उसके बाद? कोई हाफिज़ साहब बताइए। क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। अब गौर से सुनिए इसी आयत को, असल यही समझाना मकसद। जब अल्लाह ने उसे मोहलत दे दी तब उसने क्या कहा, क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। तो उसने कहा परवरदिगार, जिस वजह से तूने मुझे गुमराह कर दिया, धुतकार दिया, वो वजह कौन है? आदम। ये भी उसकी बदबख्ती है, वजह वो खुद है। आदम थोड़े वजह है, उसका तकब्बुर वजह है ना। लेकिन वो अपने दिमाग में ये सोच रहा है जिस वजह से तूने मुझे गुमराह कर दिया, अब इसकी नस्ल को नहीं छोड़ूंगा, आदम की नस्ल को नहीं छोड़ूंगा। और क्या करूंगा?
लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तकीम, इस आदम की नस्ल को भी गुमराह करने के लिए, रास्ते से भटकाने के लिए सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। कहां बैठूंगा? बोलिए ना, सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा। और दुआ क्या मांग रहे थे हम और आप? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यही दुआ मांग रहे थे ना। यही दुआ हमारी जिंदगी की सबसे अहम दुआ है ना, कि अल्लाह हमें सिराते मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा। और शैतान मरदूद गोया अल्लाह से चैलेंज करके आया है कि मैं जिसकी वजह से गुमराह हुआ, अब उसकी नस्ल को छोड़ूंगा नहीं। उनको बहकाने के लिए कहां बैठूंगा? शराब खाने में। बोलिए नहीं, शराब खाने में काहे को जाएगा शैतान? उसको मालूम है कि यहां हमारे चचा लोग पहले से मौजूद हैं, उसको वहां जाने की जरूरत क्या? वो जुए खाने में नहीं जाएगा, वो फिल्म हॉल में नहीं जाएगा, वो बैठेगा कहां? मस्जिद के दरवाजे। वो बैठेगा कहां? मदरसे के दरवाजे। वो हाथ में क्या लेके आएगा? शराब का प्याला। शराब का प्याला लेके कोई आपको बहका पाएगा? है? कोई बहका सकता है शराब का प्याला लेकर के? नहीं। वो बहकाने आएगा तो हाथ में शराब के प्याले लेकर नहीं आएगा, हाथ में कुरान लेकर आएगा, हाथ में हदीस लेकर आएगा। इंसान आज के जमाने में इस चीज को समझना चाहे तो बहुत आसानी से समझ सकता है कि मोबाइल पर, यूट्यूब पर कुरान और हदीस का नाम लेकर उसे बहका दिया जा रहा है, वो बहक भी जा रहा है। अब वो औलिया उल्लाह से दूर भी हो गया। उसको समझा दिया गया, कुरान है ना भाई, हदीस है ना भाई, तो कुरान और हदीस के होते हुए किसी वली की, किसी पीर की, किसी फकीर की जरूरत क्या? कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, हो गया। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाह। हम इतने बुद्धिमान हो गए। हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, तो बिल्कुल सही बात है भाई। अल्लाह का कलाम है कुरान, मुस्तफा का कलाम है हदीस, तो अल्लाह का कलाम और मुस्तफा का कलाम होते हुए पीर साहब की जरूरत क्या है? वलियों की जरूरत क्या है? और बातों में आ गया तो शैतान ने एक तरह से वादा किया अल्लाह से कि मैं तेरे बंदों को बहकाने के लिए कहां बैठूंगा? सिराते मुस्तकीम पर, सिराते मुस्तकीम पर, सिराते मुस्तकीम पर। अच्छा जी, अब मुझे यहां आना है। मिसाल के तौर पर आपने मुझे दावत दी, यहां आइए जी, ऐसे ऐसे स्टेज है, चले आइए, रास्ता है, बढ़ते चले आइएगा, लाइटिंग लगी हुई है, आपको आवाज के सहारे चलते हुए आना, आपको स्टेज दिख जाएगा, पहुंच जाएगा। ठीक है, मैं समझ गया। चला वहां से आगे बढ़ा तो एक जगह रास्ते में कोई दरिंदा मिल गया जो इंसान को फाड़ देता है, चीर देता है, खा जाता है। अब मैं क्या करूंगा? चलता रहूंगा? नहीं, मैं रुक जाऊंगा। आप में से किसी को फोन करूंगा, यही करूंगा ना, आप में से किसी को फोन करूंगा, आप कहेंगे वहीं रुके रहिए हजरत, आगे मत बढ़िए, हम आते हैं, यही होगा ना, हम आते हैं, यही बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? फिर आप आइएगा, कहिएगा अच्छा उधर बैठा है ना, हम आपको दूसरे रास्ते से ले चलते, वहां बैठा हम आपको इधर से ले चलते। अब जब आपके पीछे मैं चलूंगा तो पूरी हिफाजत के साथ अपनी मंजिल तक आ जाऊंगा कि नहीं? चूंकि आप एक नहीं 10 रास्ते जानते हैं। इधर कोई हमला करने वाला आप उधर से ले आए, इधर कोई हमला करने वाला इधर से ले आए, और यहां इस मंजिल पे पहुंचा दे। अत्तुरुक़ु इलल्लाहि तआला बिअददि अनफासिल खलाइक़, अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते मखलूक की सांसों से भी ज्यादा। कोई एक ही रास्ता नहीं है अल्लाह तक पहुंचने का। अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते मखलूक की सांसों से भी ज्यादा हैं। हमने दुआ मांगी, परवरदिगार सिराते मुस्तकीम की हिदायत अता फरमा, और उसी सिराते मुस्तकीम पर शैतान बैठा। जिस सिराते मुस्तकीम की दुआ मांग रहे थे, उसी सिराते मुस्तकीम पर शैतान घात लगाए बैठा है। अब क्या करें? कैसे इस रास्ते पर चलें कि मंजिल तक पहुंचे? तो हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करें। अब तर्जमा सुन लीजिए इसका। हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ ना करें, ए अल्लाह हमें सीधी राह बता। ये भी दुआ ना करें, ए अल्लाह हमें सीधी राह दिखा।
बल्कि आला हजरत ने क्या तर्जमा किया, ये हमारे रब हमें सीधी राह चला, दिखा और बता नहीं। इसलिए कि आपने तो हमको दिखा दिया था रास्ता, लेकिन रास्ते में जब दरिंदा था तो हम रुक गए ना, आ नहीं सके। आप में से किसी ने दिखा भी दिया था, किसी ने बता भी दिया था, बावजूद इसके नहीं आ सके। लेकिन अगर कोई आ गया चलाने वाला और जब वो चला कर लेकर आया तो हम हिफाजत के साथ अपनी मंजिल पे आ गए कि नहीं आ गए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आला हजरत ने इसका तर्जमा किया है हमारे रब हमें सीधी राह चला, कि परवरदिगार हम सिराते मुस्तकीम पर चलना तो चाहते हैं, लेकिन उसी सिराते मुस्तकीम पर शैतान घात लगाए बैठा है। तो मौला हमें रास्ता न दिखा, रास्ता न बता, बल्कि अपने कुछ बंदों को भेज दे जो इस रास्ते से वाकिफ हों, वो आगे आगे चलाएं और मैं उनके पीछे पीछे चलता रहूं, ताकि बहुत आसानी के साथ अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊं। इसीलिए देखिए अगली आयत क्या है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसके बाद अगली आयत क्या है, अगली आयत ये होना चाहिए, जाहिरी तौर पे देखें, उलमा बैठे हैं, जाहिरी तौर पे देखें तो रास्ते की पहचान होनी चाहिए कि वो सिरात मुस्तकीम ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लेकिन रास्ते की पहचान नहीं बताई अल्लाह ने। बल्कि अगला टुकड़ा क्या है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। अब रास्ते की पहचान नहीं बताई गई, रास्ते पर चलने वालों की पहचान बताई गई। उन लोगों, रास्ता न तलाशो, लोगों को तलाशो, जिन लोगों पर अल्लाह का इनाम हुआ है। जब वो तुम्हें मिल जाएं, वो जिधर जा रहे हैं उनके पीछे चलते रहो, वही सिरात मुस्तकीम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है। मेरी बात हो तो आप जूते की नोक पे रख कर उड़ाइए, लेकिन जब अल्लाह की बात हो तो सरे तस्लीम खम कीजिए। उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है। अब इनाम किन पर हुआ है तो खुद अल्लाह से पूछिए। अल्लाह फरमाता है अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदा वस्सालिहीन। अल्लाह ने इनाम फरमाया है तो चार किस्म की जमात पर, चार कैटेगरी के लोगों पर। सबसे पहले नबियों पर इनाम हुआ है, फिर सिद्दीकीन पर इनाम हुआ है, फिर शुहदा पर ईमान हुआ है, और फिर सुबह क़यामत तक आने वाले अल्लाह के नेक बंदों पर इनाम, अल्लाह के दोस्तों पर इनाम हुआ है, अल्लाह के महबूबों पर इनाम हुआ है, अल्लाह के वलियों पर इनाम हुआ है। तो अब इसको यूं तर्जमा कर लें कि परवरदिगार हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ है, यानी अपने नबियों के रास्ते पर चला, सिद्दीकीन के रास्ते पर चला, शुहदा के रास्ते पर चला, और अपने वलियों के रास्ते पर चला। जिधर ये लोग चले पीछे उनके चलते रह जाइए, जहां वो पहुंचेंगे वही मंजिल मकसूद। और ज्यादा अपने से तलाश करने की कोशिश कीजिएगा तो वहीं बैठा है इब्लीस। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं कि इब्लीस वहां बैठा है, बल्कि कुरान की आयत है जी। और अगले आयत को छोड़िए दिया, मैं आगे भी सुनिए उसने क्या कहा था। एक तो उसने ये कहा कि मैं सिराते मुस्तकीम पर बैठूंगा और फिर क्या करूंगा बैठ के। तो अगली आयत क्या है, सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम। और फिर तेरे बंदों के आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, यानी चारों तरफ से आगे ऐसा उलझाऊंगा, ऐसा उलझाऊंगा कि फिर निकल नहीं सकेगा। यूट्यूब पे जाकर के देखिएगा वीडियो, ये मकड़ी होती है ना, मकड़ी, उसका जो जाला होता है वो सांप को अपने जाले में फंसा लेती है तो सांप नहीं निकल पाता। ये मामूली सी मकड़ी जिसको हम लोग समझते हैं फूंक मारेंगे उड़ जाएगी, वो मकड़ी सांप के इर्द गिर्द जो जाला बुन देती है तो सांप मर जाता है, दम घुट जाता है। चूंकि वो चारों तरफ से बुन देती है ना जाला, उसका दम घुट जाता है। वो शैतान मरदूद यही बोल के आया अल्लाह कि तेरे बंदों के आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा। क्या अब मेरी कोशिश नाकाम होगी? नहीं। आगे वो कहता वला तजिदु अक्सरुहुम शाकिरीन, और तेरे अक्सर बंदे नाशुक्रे हो जाएंगे, तेरे ज्यादातर बंदे नाफरमान हो जाएंगे, मतलब मेरे पकड़ में आ जाएंगे।
मेरे बहकावे में आ जाएंगे, मेरी गिरफ्त में आ जाएंगे। उसके बाद क्या है अगली आयत, जब उसने ये कहा ना तो अल्लाह ने क्या कहा, क़ाल अख़रुज मिन्हा मज़ऊमन मदहूरा लमन तबिअका मिनहुम लअमलअन्न जहन्नम मिनकुम अजमईन। उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब उसने ये कहा कि तेरे बंदों के आगे पीछे दाएं बाएं चार जानिब से आकर उनको ऐसा फंसाऊंगा कि तेरे बंदों की अक्सरियत ज्यादातर लोग गुमराह हो जाएंगे, बेदीन हो जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया तू तो पहले निकल मरदूद, मज़ऊमन मदहूरा, धुतकारा हुआ, जलील और रुसवा होकर निकल यहां से। और ये भी सुन, तुझे तो जहन्नम में डालूंगा ही डालूंगा, जितने लोग तेरी पैरवी करेंगे और तेरी बातों में आएंगे उन सबको तेरे साथ ठूंस दूंगा जहन्नम के अंदर। ये अल्लाह कह रहा है, तुझे भी ठूंसूंगा और जितने लोग तेरी बात मानेंगे उन सबको ठूंस दूंगा। अब क्या समझ में आया पूरी बात का खुलासा कि सिराते मुस्तकीम पर चलने की आरज़ू तो है सबको, लेकिन अगर इनाम याफ्ता बंदों को छोड़कर जिन बंदों पे अल्लाह का इनाम हुआ है उनको छोड़कर अगर चलने की कोशिश होगी तो शैतान अपने चंगुल में ऐसा फंसाएगा कि ठिकाना जहन्नम ही होगा। इसलिए कि अल्लाह ने कह दिया कि जितने लोग तेरी बात मानेंगे सबको तेरे साथ तो अगर जहन्नम से बचना है, शैतान के फरेब से और उसके बचना है तो उसका रास्ता हमें क्या नजर आया कि हम रास्ते के चक्कर में न पड़े, उन लोगों के चक्कर पे पड़े जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है, इसलिए कि वो जिस रास्ते पर चल रहे होंगे वही सिरात मुस्तकीम और वो औलियाउल्लाह का रास्ता। अब हमारे सामने कोई नबी तो आएंगे नहीं, नबूवत का दरवाजा तो बंद हो गया, अब कोई नबी आएंगे नहीं, अब वली ही आएंगे, औलिया ही आएंगे, तो हम उन्हीं को तलाश और जिस पर दिल जम जाए उनके पीछे चले। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह से ये उम्मीद रखें कि उनके पीछे चलने से ही हमें मंजिल मकसूद हासिल होगी। अच्छा, अब दूसरी बात, तो ये औलियाउल्लाह की जरूरत 1 मिनट के लिए है कि 10 मिनट के लिए है कि सारी जिंदगी के लिए? बोलिए। अच्छा, 1 मिनट को हिदायत मिल गई, अब मरने से पहले ईमान चला गया तो तब क्या होगा? बर्बाद हो गए कि नहीं? और अक्सर ऐसा होता है, वाला हजरत का एक मिसरा है कि भीड़ में हाथ से कम वक्त के ईमान गया। ऐसा इसलिए कि उस वक्त भी बहकाएगा ना, उस वक्त भी नहीं छोड़ेगा जी, वो कहां छोड़ने वाला है? उसने तो एक मकाम पे अल्लाह से ये कहा था कि परवरदिगार मैं तेरे बंदों को आखिरी सांस तक बहकाता रहूंगा। उसने चैलेंज किया, फबिइज्जतिका लउग़वियन्नहुम अजमईन, ये कुरान की आयत है। उसने कहा मुझे तेरी इज्जत की कसम से मैं तेरे तमाम के तमाम बंदों को उनकी आखिरी सांस तक बहकाता रहूंगा, आखिरी सांस तक गुमराह करता रहूंगा। जब उसने ये बात कही तो अल्लाह की शान करीमी जोश में आई और अल्लाह ने कहा मरदूद, अगर तू मेरी इज्जत की कसम खा के कहता है कि मेरे बंदों को आखिरी सांस तक बहकाता रहेगा, तो मैं भी अपनी इज्जत की कसम खा के कहता हूं कि आखिरी सांस तक मैं अपने बंदों पे तौबा का दरवाजा खुला, वो आखिरी सांस से पहले भी पलट के मेरी बारगाह में आ जाए तो मैं उसकी जिंदगी के सारे गुनाह माफ कर दूं। तो समझ में क्या आया कि हमें जरूरत इन इनाम याफ्ता बंदों की 1 मिनट के लिए नहीं है, 10 मिनट के लिए नहीं है, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए। बोलिए, बल्कि पूरी जिंदगी के लिए है। तो हम लोग ऐसा काहे करते हैं कि एक मर्तबा रजिस्टर में नाम लिखा दिए, हो गया, भूल गए। ये रवैया क्यों है हमारा? किसी को हमने पीर बनाया है तो उसकी सोहबत में जाएं और वहां जाकर दीन सीखें। ये थोड़े कि रजिस्टर में नाम लिखा लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, हो गया। अब आजकल तो ऐसे ऐसे पीरो साहब आ गए कि अल्लाह की पनाह। वो किसी मुरीद ने कहा पीर साहब से कि हुजूर पुल सिरात पर संभाल लीजिएगा ना, बचा लीजिएगा ना,
वह पहुंचे हुए थे, कहीं की टेंशन मत लो, ऐसे रास्ते से ले चलेंगे पुलसिरात पड़ेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो पीर साहब का दामन किस लिए पकड़े हैं? दीन सीखने के लिए, अपनी तरबियत के लिए, और उसकी जरूरत जिंदगी के हर लम्हे। तो सारी जिंदगी जरूरत है कि नहीं है? हा? अच्छा, इतनी बात समझ में आई इस आयत की रोशनी में कि हमें सारी जिंदगी अल्लाह वालों की, बोलिए, अल्लाह वालों की जरूरत है। हमें सारी जिंदगी अल्लाह वालों की जरूरत। अच्छा, जिंदगी के बाद क्या होता है? मौत। उस वक्त किसकी जरूरत है? शैतान की। जिंदगी में अल्लाह वालों की जरूरत और मौत के वक्त किसकी जरूरत? दूसरी आयत सुनिए, वो भी दुआ, लेकिन उससे पहले कुछ बात है, फिर दुआ। रब्बना इन्नना समिअना मुनादियन युनादी लिल ईमान। ये हमारे परवरदिगार, हमने सुना ये पुकारने वाला पुकार कर कहता है क्या? कि ईमान लाओ। अनामिनु बिरब्बिकुम, एक पुकारने वाला पुकार कर ये कहता है कि अपने रब पर ईमान लाओ। तो हम बंदों की शान ये होनी चाहिए कि फौरन हम कहें फामन्ना, ये परवरदिगार हम ईमान ले आए। किसी ने कहा ईमान लाओ तो हम फौरन ईमान ले आए। अब अगला टुकड़ा सुनिए, अब ये दुआ है, यहां से शुरू हो गई। रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना। ए परवरदिगार हम ईमान तो ले आए, लेकिन इससे पहले जो कुछ गुनाह हो गए हैं मौला, उन सारे के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा। रब्बना फगफिर लना ज़ुनूबना, हमारे सारे पिछले गुनाहों को मुआफ फरमा दे, बख्श दे। ये एक टुकड़ा हुआ। अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, किसी के अगर सारे गुनाह मुआफ हो गए तो कामयाब हुआ कि नहीं? बोलिए। तो आयत खत्म काहे नहीं हो गई? सारे गुनाह माफ हो गए, बंदा कामयाब हो गया, तो अल्लाह को आगे दुआ नहीं सिखानी चाहिए? जाओ इतने में बस। लेकिन आगे भी दुआ है, आयत मुकम्मल नहीं हुई है। अगला टुकड़ा क्या है? वकफ्फिर अन्ना सय्यिआतिना। गुनाहों को मुआफ करने के साथ साथ परवरदिगार हमारे गुनाहों का कफारा दे दे। ये गुनाहों का कफारा क्या है? गुनाहों का कफारा ये है कि नामे आमाल में जहां जहां गुनाह लिखे हुए हैं, एक तो ये है कि उन गुनाहों को मुआफ कर दे, और इससे ऊपर का दर्जा, सुपरलेटिव डिग्री ये है कि जहां जहां गुनाह लिखे हुए हैं उन गुनाहों को मिटाकर उन पर नेकियां लिख दे। ये है गुनाहों का कफारा। गुनाहों को मिटाकर नेकियां लिख दी जाए। और ये अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ये भी कुरान की आयत है। पढ़िए 19वां पारा। अल्लाह फरमाता इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह फरमाता कि गुनाह करने के बाद जो बंदे तौबा कर लें और तौबा करके नए सिरे से मुसलमान हो जाएं और फिर पूरी जिंदगी नेक अमल करते रहें, तब क्या होगा? अल्लाह कहता फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। तो ऐसे ही लोग वो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जिनके गुनाहों को नेकियों से बदल देता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह। आइए हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से असग़े पीर, उर्से असग़े पीर, दामादे सूफी मिल्लत, दामादे सूफी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या समझ में आया? एक तो है गुनाहों की मुआफी, और उससे अगला मर्तबा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को मिटाकर उन जगहों पे नेकियां लिख ले। अब बताइए, एक इंसान के गुनाह भी मुआफ हो गए और जितने गुनाह थे
उन गुनाहों की जगह पे नेकियां लिख दी गई। अब तो कामयाब हो गया ना, बोलिए अब क्या बचा उसकी कामयाबी के लिए? गुनाह भी माफ हो गए और गुनाहों की जगह पे नेकियां लिख दी गई। पता ये चला कि वो जितना बड़ा गुनाहगार था उतना ही बड़ा नेकोकार हो गया। नामे आमाल में 5000 गुनाह लिखे हुए थे, गुनाहों को मिटा के अल्लाह ने नेकियां लिखवा दी तो 5000 नेकियां हो गई ना उसके पास। अब तो कामयाब हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, अभी भी दुआ मुकम्मल नहीं हुई है। उस दुआ का आखिरी टुकड़ा क्या है? वतवफ़ना मअल अबरार। और ए परवरदिगार, इतनी नेमतों के मिल जाने के बाद भी जब मौत देना तो अपने महबूब बंदों के कदमों में दे, नेकों के साथ मौत अता फरमाना। वाला हजरत के भाई हजरत हसन बरेलवी अलैहि रहमा का बड़ा खूबसूरत शेर है। वो फरमाते हैं कि गर वक्ते अजल सर तेरी चौखट पे धरा हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा। अगर मौत के वक्त हमारा सर हो और किसी अल्लाह के महबूब बंदे और वली का कदम हो तो जिंदगी को मेराज मिल जाए। वो फिर वो मौत मौत नहीं, वो मौत जिंदगी में बदल जाए। अब क्या समझ में आया इन दोनों दुआओं से कि जिंदगी में भी हमें अल्लाह वालों की जरूरत और मौत के वक्त भी, अरे बोलिए ना, अल्लाह वालों की जरूरत और मौत के बाद जिंदगी, मौत के बाद भी है ना कि खत्म, मर गए खत्म। किसने कह दिया कि मर गए खत्म? मर गए तो शुरू, खत्म कहां हुआ? मरने के बाद तो शुरू हुआ। वो एक शेर है ना कि मर के टूटा है कहीं सिलसिले कैदे हयात, फर्क इतना है कि जंजीर बदल जाती है। मरने से जिंदगी का सिलसिला नहीं खत्म होता है, फर्क इतना है कि अभी किसी और जंजीर में बंधे होते हैं, मरने के बाद किसी और जंजीर में बंध जाएंगे, सिलसिला नहीं खत्म होता। तो मरने के बाद क्या चाहिए? जिंदगी में अल्लाह वाले चाहिए ना, आसान लफ्जों में कह रहा हूं, जिंदगी में अल्लाह वाले चाहिए, मौत के वक्त अल्लाह वाले चाहिए, मौत के बाद क्या हो? अब तीसरी दुआ सुनिए और मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा, चूंकि नूरे मुजस्सम भाई को सफर करना है। अल्लाह फरमाता है, तीसरी दुआ हमें सिखाई, फातिरस समावाति वल अर्द, ए जमीन व आसमान के पैदा करने वाले, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरह, तू मेरा दोस्त हो जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये पहला टुकड़ा हुआ, पहला हिस्सा हुआ दुआ का। ए अल्लाह, तू मेरा दोस्त हो जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। अब बताइए, जिसका अल्लाह दोस्त हो जाए दुनिया और आखिरत में, उसके लिए क्या बचा? एक कहावत अपने यहाँ की है कि सैया भय कोतवाल, तो फिर डर का है का? जब अल्लाह ही दोस्त हो जाए किसी का, मन लहुल मौला फलहुल कुल, जिसका मौला हो जाए फिर तो सारी कायनात उसकी है या नहीं है? लेकिन अभी दुआ मुकम्मल नहीं हुई है। ए अल्लाह, तू मेरा दोस्त हो जा दुनिया में भी और आखिरत में भी। और उसके बाद अगला टुकड़ा क्या है दुआ का? तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, ए अल्लाह वफात देना जब ना तो इताअत की हालत में, फर्मा बरदारी की हालत में मौत देना। यानी ऐसा ना हो कि तेरी नाफरमानी में लगा रहूं और मौत आ जाए, ऐसा ना हो, बल्कि ऐसा हो कि तेरी इताअत में लगा रहूं, तेरी फर्मा बरदारी में लगा रहूं, सजदे में सर हो और मौत आ जाए, रोजे की हालत में हूं और मौत आ जाए, मस्जिद की तरफ कदम चल रहे हो और मौत आ जाए, काबतुल्लाह की जियारत के लिए निकला हुआ हूं और मौत आ जाए, तेरे हबीब के आस्ताने की जियारत के लिए निकला हुआ हूं और मौत आ जाए, है ना? तवफ़्फ़नी मुस्लिमा, कि मुझे मौत देना तो इताअत की हालत में देना, फर्मा बरदारी की हालत में देना। अब बताइए, फिर से इसको पलटिए इस दुआ पे, अल्लाह दोस्त हो जाए दुनिया और आखिरत में, इताअत और फर्मा बरदारी की हालत में मौत आ जाए। एक हमारे ही बीच का कोई इंसान मस्जिद में गया, फजर के वक्त उसकी मौत आ गई तो पूरा मोहल्ला कहता है कि जन्नती है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यार मस्जिद में मौत आ गई, पूरा मोहल्ला कहता है, पढ़ा लिखा जाहिल भी कहता है कि क्या अल्लाह ने मौत दी है, वजू बना रहे थे और मौत आ गई। बोलते हैं कि नहीं बोलते? यह है तवफ़्फ़नी मुस्लिमा। लेकिन इस पर भी दुआ मुकम्मल नहीं हुई है।
आखिरी टुकड़ा दुआ का क्या है? वालहिकनी बिस्सालिहीन, और ए परवरदिगार बादे वफात भी मुझे अपने नेक बंदों के साथ शामिल फरमा दे। वफात के बाद भी नेक बंदों के साथ शामिल फरमा दे, यानी मेरा हश्र नेक बंदों के साथ करना, अपने महबूबों के साथ करना। और कि इसी हिंदुस्तान के अंदर आप चले जाइए बुजुर्गों के आस्थाने पे, दिल्ली चले जाइए, महबूब इलाही की चौखट पे चले जाइए, कुतुब साहब की चौखट पे चले जाइए, तो बाद में जो कब्रें हुई सज्जादगान की वो अपनी जगह पे, लेकिन और जो इतनी कब्रें हैं वो किन की हैं? कभी गौर किया इस पर? कुतुब साहब के आस्थाने के इर्द गिर्द जो और कब्रें हैं वो किन की हैं? उस जमाने में हिंदुस्तान में बादशाहत थी, मुस्लिम बादशाह मौजूद थे, उनकी भी फिक्र और उनकी भी सोच यही रहा करती थी कि उनके घर और खानदान से किसी का इंतकाल होता तो वो इजाजत लेकर अपने उस मरने वाले शख्स की तदफीन अल्लाह वालों की चौखट के इर्द गिर्द करवाया करते थे कि यहाँ पर अल्लाह का एक महबूब बंदा आराम फरमा है, जिसकी कब्र पे हर वक्त अल्लाह की जानिब से अनवारो तजल्लियात की बारिशें हो रही हैं। इनकी कब्र के करीब अगर 2 गज जमीन मिल गई, एक आध छींटे भी इधर आ गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। वालहिकनी बिस्सालिहीन, मौत के बाद भी परवरदिगार अपने नेक बंदों के साथ शामिल फरमा देना। तो इससे ये समझ में आया हम लोगों को कि जिंदगी में हमें कौन चाहिए? अल्लाह वाले। मौत के वक्त कौन चाहिए? अल्लाह वाले। और बाद वफात कौन चाहिए? अल्लाह वाले। कहां कहां से निशाने जबी मिटाओगे? इन अल्लाह वालों का दामन अगर हाथ में नहीं है तो जिंदगी भी नामुराद और बेकार, मौत के वक्त भी ईमान जाने का खतरा, और बाद वफात का भी कोई ठिकाना नहीं। इसलिए पूरी मजबूती के साथ, पूरी तवानाई के साथ और पूरी कुव्वत के साथ आपने जिनका दामन थामा है, इस मजबूती के साथ थामे कि जमाने का कोई हादसा, जमाने की कोई आंधी आपके जिस्म से सांसें तो निकाल ले, लेकिन हाथों से इन अल्लाह वालों का दामन न निकाल पाए, हाथों से इन अल्लाह वालों का दामन और इनकी निस्बत न निकाल पाए। यही जिंदगी की कामयाबी है, यही मौत के वक्त की कामयाबी है, और यही बाद वफात की कामयाबी है। यही चंद बातें थी जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन बातों को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए। जो अच्छी बातें मेरे मुंह से निकली, जो कमियां कोताहियां हो गई हों, मैं इन तमाम उलमा, तमाम हाज़रीन, बिलखुसूस आज के इस महफिल के सदर मेरे दोस्त मुहिब मुकर्रम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सैयद अमीरुद्दीन साहब क़िबला, इन सबको गवाह बनाकर एलानिया तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।